हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स में एग्जाम्पल ले रहे हैं रमन शॉप का, जिसमें कि थिंग्स और प्राइस दी हुई हैं। यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं: एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉम्स, टूथब्रशेस, पेंसिल, नोटबुक्स, सोप, केक्स। उनका प्राइस भी दिया है 40 पर केजी मीन्स 1 केजी 40 रुपीज़ का है, 30 पर केजी मीन्स 1 किलो 30 रुपीज़ का है। ऐसे ही कॉम्स हैं ₹3 for 1, यानी कि 1 कॉम जो होगा वो 3 रुपीज़ का होगा। टूथब्रश, एक टूथब्रश 10 रुपीज़ का है। पेंसिल 1 रुपये की है। एंड नोटबुक्स, 1 नोटबुक 6 रुपीज़ की। सोप केक्स ₹8 का 1। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर जो सेल्स हुई हैं उनका अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे एप्पल्स 2457 केजी सेल हुआ था, ऑरेंजेस 3004 केजी, इसी तरह से सारे आइटम्स की सेल हुई थी। Now we have to do these questions. Can you find the total weight of apples and oranges Raman sold last year? Apples और oranges दोनों जब सोल्ड किए तो उनका टोटल वेट कितना था, ये हमें फाइंड करना है। सो वेट ऑफ एप्पल्स हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल्स। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेट ऑफ एप्पल इज 2457 kg। देन वी कैन पुट हियर 2457 kg। वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है 3004 kg। देयरफॉर टोटल वेट, यानी कि इन दोनों को हमें प्लस करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं 2457 देन 3004। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने पर हमारी वैल्यू आनी चाहिए 7 + 4 दैट इज 11, 1 6 देन 4 then 5461 kg. This is the total weight. So total weight of oranges and apples 4561 kg. Can you find the total money Raman got by selling apples? Apples को बेचकर total money कितना मिला था रमन को, ये हमें बताना है। ये बताने के लिए हमें सॉल्व करना होगा। एप्पल्स का वेट देखना होगा सबसे पहले, तो हम देख लेते हैं weight of apples. Weight of apples is equal to 2457 kg. अब यहाँ पे टोटल मनी निकालना है हमें, तो मनी हमें जो दिया हुआ है दैट इज रेट, द रेट है ना, द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल्स। 1 kg एप्पल्स का, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वेट है वो केजी में दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स इज ₹40 रुपीज़ का है। 1 kg ₹40 का है, तो हमें 2457 kg का प्राइस निकालना है। देयरफॉर प्राइस ऑफ 2457 kg इज इक्वल टू ₹40 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना है हमें मल्टीप्लाई? 2457 मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है। 2457 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 लगा सकते हैं। 7 4 28 हो गया है, कैरी ओवर 2, 5 4 20 22, 4 4 16 17 18, 4 2 8 9। It means 98,280 rupees is the amount, total money that Raman got by selling apples. Now C part. Can you find the total money Raman got by selling apples and oranges? दोनों का निकालना है। तो एप्पल्स का हम निकाल चुके हैं, अब ऑरेंज का निकाल लेते हैं। वेट ऑफ ऑरेंजेस, सबसे पहले हमें यही लिखना होगा। वेट ऑफ ऑरेंजेस दैट इज गिवन इन द टेबल, दैट इज 3004, सो 3004 किलोग्राम। नाउ द प्राइस
प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑरेंजेस। प्राइस हमें दिया हुआ है यहाँ पे ₹30 per kg. So ₹30 and we have to find out the price for 3004 kilogram. Therefore price of 3004 kilogram ऑरेंजेस, इसका हमें निकालना है ऑरेंजेस का। तो हमें क्या लिखना होगा, ₹30 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 1 किलोग्राम ऑरेंजेस का प्राइस 30 है। ₹30 मल्टीप्लाई बाई 3004। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3004 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 4 3 ज़ा 12, 0 3 3 ज़ा 9, 90120 रुपीज़। ये हमारा ऑरेंजेस का प्राइस हो गया है। नाउ द प्राइस ऑफ एप्पल्स, टोटल जितने एप्पल्स थे 2457 kg, उसका प्राइस आया था हमारा 98,280। इसके बाद प्राइस ऑफ ऑरेंजेस आया था ₹90,120। इन्हें ऐड कर देंगे, रुपीस प्लस करिए 0 0 2 3 4 8 and 18. So 1,88,400 rupees. This is the total money Raman got by selling apples and oranges together. Now D part, make a table showing how much money Raman received from selling each item. जो भी आइटम थे इन सभी को बेचने में कितना उसे पैसा मिला। अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर जो भी हमारा अमाउंट ऑफ मनी होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है। फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, और ऐसा आइटम पता करना है जिसका कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट आता है। हाउ मच इज दिस अमाउंट, और उस अमाउंट को भी बताना है। रमन रिसीव्ड मनी फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, यानी जो भी उसने आइटम बेचे थे उसके कितने कितने प्राइसेस उसे मिले होंगे। जैसे वेट था एप्पल्स का 2457 kg, प्राइस उसका 40 पर kg था, हमने मल्टीप्लाई किया इनको एंड वी विल गेट 98,280। आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट दिस अमाउंट। ना ऑरेंजेस का भी हमने करके देखा था, 3004 किलोग्राम 30 पर kg मीन्स 30 से आपको मल्टीप्लाई करना है 3004 को और यू विल गेट दिस अमाउंट। ऐसे ही कॉम्स का है 3 for 1, यानी कि 1 जो कॉम होगा वो 3 रुपीज़ का होगा। तो अगर 22760 हैं आइटम्स कॉम्स तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ दीज नंबर्स मीन्स वेट एंड प्राइस, इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू विल गेट दीज अमाउंट्स। अब हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। डिसेंडिंग किसका होना चाहिए, टोटल मनी का। टोटल मनी का डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी जो भी हमें यहाँ पे मिला हुआ है मनी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग मीन्स आप सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले रखेंगे, टोटल मनी जिसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम टोटल मनी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2,40,000 यहाँ पे 53,000 है, तो इट मीन्स 53 इज़ ग्रेटर। सो टूथब्रश का हमें सबसे पहले लेना होगा, टूथब्रश ले लिया हमने। उसके बाद 2,40,000 का हमें नोटबुक्स वाला लेना है, यहाँ से नोटबुक्स वाला लेना है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम अरेंज करेंगे 1,60,000 वाला, यानी कि सोप केक्स का यहाँ पे अरेंज कर दिया है हमने। डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे ही हम करेंगे फिर एप्पल्स का, यहाँ पे एप्पल्स का हो गया है। एप्पल्स का अमाउंट है 98,000, ये ले लिया है। ऑरेंजेस का 90,000 है। फिर
कॉम्स का 68,000 है और फिर इसके बाद पेंसिल का 38,530 है। तो यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मनी को लगा दिया है। नाउ द टूथ ब्रशेस ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। हाईएस्ट अमाउंट किससे मिला उसे? रमन को टूथ ब्रशेस से मिला। टूथ ब्रश को बेचने से उसे सबसे हाईएस्ट अमाउंट मिला, दैट इज ₹2,53,670 रुपीज़। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।